वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। इस वीडियो में मैं ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन और कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन डायबिटिक रेटिनोपैथी है ना यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन को स्टार्ट करने से पहले मैक्यूला और मैक्यूला ल्यूटिया का ना जो लिटरल मीनिंग होता है वो क्या होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो बेसिकली मैक्यूला और मैक्यूला ल्यूटिया इज एन ओवल शेप्ड पिगमेंटेड एरिया near the center of the retina of human eye, and it has a diameter of around 5.5 mm and it is subdivided into various zone। ठीक है, तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल हाई रिजोल्यूशन कलर विजन दैट इज पॉसिबल इन गुड लाइट, and this kind of vision is impaired if the macula is damaged, for example in macular degeneration. The clinical macula is seen when viewed from the pupil as in ophthalmoscope और रेटिनल फोटोग्राफ। तो बेसिकली ये मैक्यूला है, आप इसको देख रहे हैं, ये वेरियस रीजन में है ना डिवाइडेड है, इसका डायमीटर 5.5 mm है। ठीक है, तो हम लोग जो देखते हैं उसे हम लोग फोबिया बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्लिनिकल मैक्यूला भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। यहाँ से मैं दो प्रोसेस फॉलो करूँगा, तो मैं एक बार पूरा समझा दूंगा जो भी ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन है ना, और उसके बाद इससे रिलेटेड जितना इमेज है वो मैं दिखाऊंगा। तो इससे क्या होगा, आप लोग का दो बार रिवीजन होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड में जितना भी इमेज है वो मैं दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन में हमें है ना टोटल 4 मैनिफेस्टेशन देखना रहता है डायबिटिक रेटिनोपैथी में। ठीक है, याद करना बहुत आसान है। मैंने वहाँ पे बताया था जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है ना पैथोजेनेसिस में, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू सॉर्बिटॉल एंड एडवांस्ड ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोडक्ट। तो ये सब क्या करते हैं, वेस्कुलर इंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर 1 है ना, इसकी अप रेगुलेशन कर देते हैं, तो वहाँ पे प्रोलिफरेशन होने लगेगा और उससे वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो हमारे पास दो तरह का पेशेंट आएगा, एक तो ऐसा पेशेंट जिसमें ऑलरेडी न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो गया और एक ऐसा पेशेंट जिसमें न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जिस पेशेंट में न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है वैसे पेशेंट को हम लोग बोलेंगे नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, और ये अर्ली स्टेज बताएगा। ठीक है ना, और जिस पेशेंट में न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो गया उसे हम लोग प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी बताएंगे। ठीक है, डायबिटिक मैक्यूलोपैथी, मैक्यूला क्या होता है वो ऑलरेडी मैंने अभी बता दिया। और एडवांस डायबिटिक आई डिजीज, जब बहुत लंबे समय तक डायबिटिक रेटिनोपैथी रहेगा तो उसकी वजह से बहुत सारा डिजीज हमें आई में देखने के लिए मिलेगा, दैट इज एडवांस डायबिटिक आई डिजीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, दिस इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें देखने के लिए मिलेगा माइक्रो एन्यूरिज्म। जो ये माइक्रो एन्यूरिज्म है ना, इससे ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, क्या अर्लीस्ट ophthalmoscopically detectable change in diabetic retinopathy is microaneurysm and it involves the inner nuclear layer। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दो एमसीक्यू, पहला earliest ophthalmoscopically detectable change in diabetic retinopathy is microaneurysm and it involve the inner nuclear layer। यहाँ पे जो हेमरेज देखने के लिए मिलेगा रेटिना में वो या तो डीप होगा या तो सुपरफिशियल होगा। जो डीप हेमरेज होगा उसको हम लोग डॉट ब्लॉट हेमरेज बोलते हैं, और जो सुपरफिशियल हेमरेज होगा उससे हम लोग फ्लैम शेप्ड हेमरेज बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। फिर जो नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का अर्ली स्टेज होगा, हम लोगों को वहाँ पे हार्ड एक्सुडेट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और विथ टाइम ये जो हार्ड एक्सुडेट है इसका जो लिक्विफेक्शन होने लगेगा तो फिर हमें वो कैसा हो जाएगा, कैसा दिखेगा, सॉफ्ट एक्सुडेट है ना, जैसे जैसे डिजीज एडवांस करता जाएगा, और इसको हम लोग कॉटनूल स्पॉट्स बोलते हैं। पॉइंट नंबर 4 दैट इज रेटिनल एडिमा। तो इसमें हमको क्या दिखेगा, जो मैक्यूलर एरिया है ना वहाँ पे हमें एडिमा दिखेगा। और लास्ट में वेनस एबनॉर्मेलिटीज़। तो वेनस एबनॉर्मेलिटीज़ में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, वेनस बिडिंग, लूपिंग एंड डायलेशन। तो यहाँ से जो एमसीक्यू आया हुआ दैट इज अर्लीस्ट ऑप्थेल्मोस्कोपिकली डिटेक्टेबल चेंज इज माइक्रोएन्यूरिज्म, इट इज सीन इन inner nuclear layer, retinal hemorrhage two types, deep and superficial, superficial में flame shaped, deep में dot blot, and hard exudate will change to soft exudate as disease will progress and we will appreciate it as cotton wool appearance। ठीक है, या cotton wool spot। बात करते हैं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी की। तो जो नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी उसमें से 50% केस प्रोग्रेस कर जाता है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में, और इसका हॉलमार्क्स क्या है, न्यू वेस्कुलराइजेशन। तो न्यू वेस्कुलराइजेशन बेसिकली हमें किसी दो पॉइंट पे देखने के लिए मिल सकता है, या तो अराउंड ऑप्टिक डिस्क दैट इज कॉल्ड न्यू वेस्कुलराइजेशन ऑफ द डिस्क है ना, या तो फिर
नियोवेस्कुलराइजेशन एल्सवेयर इन द फंडस। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे एनवीडी और एनवीई लिख रखा है। एनवीडी का मतलब नियोवेस्कुलराइजेशन ऑफ द डिस्क और एनवीई का मतलब नियोवेस्कुलराइजेशन एल्सवेयर। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ, देयर विल बी फाइब्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, विट्रियस हेमरेज एंड ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। यहाँ पे 2 मिनट में भाषण दूंगा, थोड़ा अच्छे से सुनिएगा। बेसिकली क्या है, जो विट्रस है ना, वहाँ पे अगर हेमरेज होगा तो कुछ टाइम के बाद वो जो हेमरेज हुआ ना उसमें वो सॉलिडिफाई कर जाएगा। ठीक है, वो सॉलिडिफाई कर जाएगा, जो उसका क्लॉट है वो सॉलिडिफाई कर जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो अब क्या होगा, जो सराउंडिंग उसको है ना, जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर दिखेगा, जब वो सॉलिडिफाई करने लगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर को अपने साथ खींचेगा, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। तो अब समझ में आ गया कि मुझे ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट क्यों देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमें जो याद रखना है, दैट इज हॉलमार्क इसका क्या है, दैट इज नियोवेस्कुलराइजेशन। ठीक है, और हमें यहाँ पे कैसा हेमरेज देखने के लिए मिलेगा, विट्रस हेमरेज। ठीक है, और क्या देखने के लिए मिलेगा, फाइब्रोवेस्कुलर प्रोलिफरेशन एंड रेटिनल डिटैचमेंट। विट्रस हेमरेज से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन नंबर 3, दैट इज डायबिटिक मैक्युलोपैथी। तो चाहे वो नॉन प्रोलिफरेटिव हो या प्रोलिफरेटिव हो, है ना, किसी में भी जो मैक्युलर रीजन, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो के है ना बिगिनिंग में ही बता रखा है, वहाँ पे मुझे एडिमा देखने के लिए मिलेगा। क्यों एडिमा देखने को मिलेगा, ड्यू टू इंक्रीज्ड परमिबिलिटी ऑफ रेटिनल कैपिलरीज। रेटिनल कैपिलरीज की परमिबिलिटी क्यों बढ़ गई है, ड्यू टू इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन काइनेस सी। फर्स्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, एंड दिस मैक्युलर एडिमा विल बी काउंटेड एज क्लिनिकल सिग्निफिकेंट मैक्युलर एडिमा, है ना, अगर ये कोई भी क्राइटेरिया, एनी ऑफ द 3 क्राइटेरिया फुलफिल करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं एक बार रीड कर देता हूँ। थिकनिंग ऑफ द रेटिना एट और विद इन 500 माइक्रोन ऑफ सेंटर ऑफ द फोबिया। फोबिया किसे बोलते हैं, जो मैक्युला का सेंटर रीजन होता है, जिसको हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोप से देख सकते हैं। हार्ड एक्सुडेट एट और विद इन 500 माइक्रोन ऑफ द सेंटर ऑफ द फोबिया associated with adjacent retinal thickening. Development of a zone of retinal thickening 1 disc diameter or larger in size, at least a part of which is within 1 disc diameter of the foveal center. तो all thing is related to the center of fovea. ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैंने एक बार रीड आउट कर दिया। बात करते हैं एडवांस डायबिटिक आई डिजीज की। तो इसमें क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, इट इज इन स्टेज ऑफ अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी को आपने कंट्रोल नहीं किया तो दैट विल प्रोसीड टू एडवांस डायबिटिक आई डिजीज। इट इज मार्क्ड बाय कॉम्प्लिकेशन सच एज परसिस्टेंट विट्रियस हेमरेज। अच्छा, यहाँ पे हेमरेज क्यों देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे हेमरेज इसलिए देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि जो यहाँ पे अब ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रहा है ना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ VEGF-1, तो ये ब्लड वेसल्स नॉर्मल नहीं है ना, इसका जो लाइनिंग इंडोथेलियल वो नॉर्मल नहीं, वो कभी भी थोड़ा सा भी ट्रैक्शन होने की वजह से ना आराम से वो ब्लीड कर जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे परसिस्टेंट विट्रस हेमरेज देखने के लिए मिलेगा। ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट्स एंड नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा। अगर आप गौर से देखें तो ये तीनों कॉम्प्लिकेशन किसका है, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो जो नियोवेस्कुलर ग्लूकोमा होता है उसे हम लोग रूबियोसिस आयराइडिस भी बोलते हैं। इसका मैं इमेज आपको दिखाऊंगा। ऑलरेडी मैं जो डेली 10 है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने चैनल पे डालता हूँ, आप लोग उसको देखें, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये चीज़ एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप डेली 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट है ना अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली और क्या क्या ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन हमें डायबिटीज मेलिटस में देखने के लिए मिलता है, कैटरेक्ट, मायोपिया, रेयरली हाइपरमाइट्रोपिया एंड क्रेनियल नर्व पैल्सी। किसका किसका, 3rd, 4th, 6th एंड 7। ये सेम नर्व इन्वॉल्व हुआ था कहाँ पे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था वेरिसेला जोस्टर, है ना। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज विच इज द मोस्ट कॉमन क्रेनियल नर्व पैल्सी एसोसिएटेड विद डायबिटिक मेलिटस, दैट इज 3rd। ठीक है, मायोपिया हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और कैटरेक्ट देखने के लिए मिलेगा। कैसा कैटरेक्ट देखने के लिए मिलेगा, स्नोफ्लैक और स्नोस्टॉर्म। ये ऑलरेडी मैंने कैटरेक्ट वाले चैप्टर में बता रखा है। ठीक है, बात करते हैं विजन लॉस इन डायबिटिक पेशेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन को मैं फिर से लास्ट में सारा इमेज दिखाऊंगा, है ना, और फिर से याद कराऊंगा। ठीक है, तो विजन लॉस जो होता है डायबिटिक पेशेंट में, दैट इज ड्यू टू मैक्युलर एडिमा, विट्रियस हेमरेज और रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है ना, तो या तो मैक्युलर एडिमा की वजह से विजन लॉस होगा, या तो रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से, या तो विट्रियस हेमरेज की वजह से। तो बेसिकली रेटिनल डिटैचमेंट और विट्रियस हेमरेज में जो विजन लॉस होता है ना डायबिटिक रेटिनोपैथी में, दैट इज पेनलेस एंड सडन। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन पेनलेस विजन इन PDR। ठीक है,
तो सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन इन पीडीआर मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, दैट विल बी विट्रस हेमरेज। सेकंड मोस्ट कॉमन रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, एक विट्रियस हेमरेज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सडन ऑनसेट ऑफ फ्लोटर्स followed immediately by severe vision loss is a characteristic feature of vitreous hemorrhage। तो ये तीन कारण है ना, जिसके वजह से हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी में सडन या फिर विजन लॉस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बात करते हैं मैक्यूलर एडिमा और मैक्यूलोपैथी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजन लॉस इन डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंसर विल बी मैक्यूलर एडिमा। विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजन लॉस इन एनपीडीआर, आंसर विल बी मैक्यूलर एडिमा। यहाँ पर भी जो विजन लॉस होता है दैट इज सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन। बट कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार है ना, but a person with a macular edema is likely to have blurred vision, making it hard to do things like reading or driving, and there is a gradual loss of vision। कभी कभार gradual loss of vision भी देखने के लिए मिलता है, but in case of retinal detachment और vitreous hemorrhage जो हमें vision loss मिलेगा that will be sudden। ठीक है, अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस और टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में ना विजन लॉस हो गया तो उसका कारण क्या होगा, उसका कारण होगा कैटरैक्ट। ठीक है, अब अगर पूछे टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस में विजन लॉस तो उसका कारण होगा मैक्यूलोपैथी, है ना, दैट विल बी ड्यू टू पीडीआर, दैट इज प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। अगर सेकंड मोस्ट कॉमन पूछे दैट विल बी कैटरैक्ट, और यहाँ पे जो विजन लॉस होगा ना कैटरैक्ट में दैट विल बी ग्रेजुअल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर विजन लॉस इन डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब मैं आपको एक एक करके सारा इमेज दिखाऊंगा और फिर से रिवीजन कराऊंगा ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो बेसिकली आप इस इमेज में गौर से देखिए ना, आप देख सकते हैं ये नॉर्मल आई है, यहाँ पे आपको मैक्यूला में एडिमा नहीं दिख रहा होगा, और दिस इज़ डायबिटिक आई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ना एडिमा दिख रहा होगा। ठीक है, अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इमेज दैट इज हेमरेज, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल्स, माइक्रो एन्यूरिज्म एंड कॉटन वुल स्पॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे कॉटन वुल स्पॉट। ठीक है ना, ये आपको लग रहा है ना, ये पहले हार्ड एक्सुडेट होता है, बाद में ये सॉफ्ट एक्सुडेट बन जाता है, जिसको हम लोग कॉटन वुल स्पॉट बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे आपको एन्यूरिज्म दिख सकता है ना। एन्यूरिज्म के बारे में मैंने क्या बोला था, दिस इज द अर्लीस्ट, है ना, ऑप्थेल्मोस्कोपिकली चेंज, जो कि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये फ्लैम शेप्ड हेमरेज है ना, जो कि आपको नॉन प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में देखने के लिए मिलता है। दिस इज सुपरफिशियल हेमरेज एंड दिस इज डॉट ब्लॉट हेमरेज विच इज़ डीप और इंटरनल हेमरेज। ये भी कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है, नॉन प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में। तो आप लोग यहाँ पे कॉटन वुल स्पॉट देख सकते हैं, यहाँ भी ये कॉटन वुल स्पॉट है। ठीक है, ये कॉटन वुल स्पॉट है। तो बेसिकली अगर इस तरह का इमेज आता है तो आप लोग को ये पता होना चाहिए दैट दिस इज अर्ली चेंज, है ना। कॉटन स्पॉट हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता था, दैट इज नॉन प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में। ठीक है, और हम लोग को नॉन प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमें और क्या क्या देखने के लिए मिला था, हमें और रेटिनल हेमरेज देखने के लिए मिला था। ठीक है, जिसमें कि जो कि मैंने भी आपको दिखाया दैट इज सुपरफिशियल, फ्लैम शेप्ड एंड डॉट ब्लॉट। और हमें क्या देखने के लिए मिला था, माइक्रो एन्यूरिज्म, जो कि मैंने भी आपको दिखाया। ठीक है, so this is all about your ocular manifestations and cause of blindness in diabetic retinopathy।